वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए सांख्यिकी तथा अवकलनीयता का एक और प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस प्रश्न में वो कहा है कि जो दिया हुआ यह फलन है x बराबर π/2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सतत फलनों की कंडीशंस से परिचित होंगे। सतत कंडीशन में क्या होता है कि यदि कोई फलन है, यदि उस फलन में कोई पॉइंट C हो तो उस पॉइंट C पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी तथा लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इस फिनोमिना का यूज करके हम उसका k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यदि हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x। ठीक है दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x, अर्थात पाई में से थोड़ा सा भी कुछ घटाएंगे यदि तो फंक्शन से क्या हो जाएंगे, π/2 से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अर्थात यदि π/2 में से माइनस अभी कुछ घटाएं तो π/2 से क्या हो जाएंगे, छोटे। अब छोटे फंक्शंस के लिए अनइक्वलिटी यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे दो फंक्शंस कंडीशंस है, या तो x इज ग्रेटर देन π/2 या तो x इज लेस देन π/2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन π/2, अर्थात फंक्शन क्या आएगा, k cos x अपॉन k π-2x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x अपॉन π-2x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि π/2 की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट की जाए, यदि x की वैल्यू π/2 डायरेक्ट पुट जाए तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। चूंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब जब डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो उसके लिए 11th में आपको पढ़ाया गया होगा यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल यह कहता है कि यदि किसी पॉइंट पर किसी भी वैल्यू, किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं कि जब तक कि 0 से कोई पॉइंट ना आने लगे। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, एक बार इसका अवकलन करते हैं, k कांस्टेंट है और cos x का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस sin x। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई का अवकलन 0 माइनस दो कांस्टेंट बाहर और x का अवकलन 1, अर्थात आया क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस k sin x अपॉन -2। अब आप देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x सही नहीं, जब x नहीं है तो π/2 रखेंगे नहीं, यानी दो एक कांस्टेंट है, अर्थात डिनोमिनेटर एक बार पहले से कांस्टेंट हो चुका है, अर्थात अब 0 आने वाला नहीं है। अब हम इस x की जो लिमिट है उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जब इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू तो k/2 कांस्टेंट है, साइन x की वैल्यू π/2, देन आप जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, अर्थात k/2। आपका LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, k/2। ठीक है, तो यदि फलन x बराबर π/2 पर सतत हो तो यदि फलन आपका π/2 पे सतत होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी आपका π/2 के, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट k/2 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, यानी π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी, π/2, देखो x बराबर π/2 पर वैल्यू क्या आ रही है 3, अर्थात k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर 6, अर्थात k की वैल्यू क्या है 6, अर्थात k के 6 मान के लिए दिया गया जो फलन है π/2 पर क्या होगा, सतत होगा। दोस्तों यह इसमें समझने वाली सबसे मेनली पॉइंट थी यहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल। ठीक है प्यारे दोस्तों,
ये आपको 11th मैथ में पढ़ाया गया होगा कि यदि जब हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो किसी भी लिमिट की वैल्यू रखते हुए यदि किसी परिमेय फलन में उसका डिनोमिनेटर 0 आने लगता है तो हम उसका अवकलन करके उस डिनोमिनेटर को एक अचर पद में कन्वर्ट करते हैं। यदि अचर पद में कन्वर्ट हो जाता है तो दिया गया फलन डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग मेथड आ जाती है। तब हम पाई की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे रूल हैं, यच के तरीके से भी लगाया जा सकता है और इसके के किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है, परंतु ये जो एल हॉस्पिटल रूल होता है ये सभी फंक्शंस के लिए वैलिड होता है। यानी जितने भी परिमेय फलन हैं और उन परिमेय फलन में जिनका डिनोमिनेटर 0 आने लग रहा है उसके लिए जो एल हॉस्पिटल रूल होता है वो वैलिड होता है। और बाकी सब जो रूल है वो किसी किसी के लिए वैलिड नहीं होते हैं। इसलिए सबसे बेहतर रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है कि यदि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो हमारा एक बार अवकलन कर दीजिए। जब एक बार अवकलन कर देंगे यदि अचर पद प्राप्त हो जाएगा तो फिर आप लिमिट वैल्यू रखेंगे नहीं डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में लिमिट वैल्यू रखेंगे नहीं अर्थात 0 आएगा नहीं। जब 0 नहीं आएगा तो वैल्यू आपकी अनडिफाइंड नहीं होगी। जब अनडिफाइंड नहीं होगी अर्थात आपका मेथड सही है। जब आपका मेथड सही है तो आपका आंसर जाहिर सी बात है कि सही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा यदि आप π/2 रख रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल होकर पाई से पाई कट जाएगा जिससे कि वो 0 आने लगेगा अर्थात डिनोमिनेटर आपका 0 आने लग रहा है। जब डिनोमिनेटर 0 आ रहा है अर्थात अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। जब अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है तो k का मान निकालना संभव नहीं है। चूंकि वो कहा है कि x बराबर π/2 पर वो सतत है अर्थात यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होना चाहिए तो भाई कैसे होगा, तब उसके लिए आता है हमारे पास क्या, एल हॉस्पिटल रूल। अब इसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो इसका एक बार अवकलन किए, के कांस्टेंट है जो बाहर हो गया, cos x का अवकलन किए तो माइनस साइन x और पाई कांस्टेंट है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर x का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्व करने के बाद माइनस से माइनस कट गया और लिमिट वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए x की जगह π/2 तो k/2 sin π/2 sin π/2 की वैल्यू होती है 1 जहाँ से k/2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिली k/2। ठीक है, यदि फलन x बराबर π/2 पर सतत हो तो जब फलन सतत होगा तो आपको याद होगा कि उसकी तीनों पॉइंटें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए अर्थात k बराबर LHS बराबर f π/2 तो k/2 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू π/2 में फंक्शन वैल्यू क्या दे रखा है 3 अर्थात π/2 पे 2 जब यानी 2 डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।